सबको जय मसीह। आज 2 तारीख अगस्त 2020 परमेश्वर ने हम लोग को पहुंचाया और आज का दिन प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का दिन, पवित्र दिन। हम लोग चर्च में एकत्रित होकर उसका पवित्र नाम को जय जयकार करने का दिन है। फिर भी आजकल हम सब जानने वाला ये महामारी का कारण से फिर लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया और आसपास में रहने वाला लोगों का साथ में ऐसा बीमारियां और मृत्यु फैलने का कारण से चर्च हम लोग नहीं जा पाया और आज विशेष तौर पर ऑनलाइन सेवा हम लोग बनाया और उसी में भाग लेकर पवित्र बाइबल वचन का विषय में हमको भी बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारा मूल विषय के लिए मैंने एक बाइबल पद को चुना है, वो है वचन संहिता और गीत माला भी बोलता है। साम्स 91 वर्स 10 को हम लोग चुना है और उसी का अनुसार हम लोग वचन आज में बोलने को कोशिश करेगा। वचन संहिता 91 3 और 10 को हम लोग पढ़ेगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। आज सब विश्वासी और अन्य जाति लोग के बीच में एक लेवल में महामारी के कारण से वुहान चाइना से जब कोरोना वायरस संसार में फैलने लगा था, मैं भी टीवी और मोबाइल पे देखने लगा था और विदेश अलग अलग कंट्री, यूएसए बोलो, इटली बोलो, और जहाँ पे महान लोग और पैसा वाला लोग ने भी उसके ऊपर में विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ये सुनकर मैं भी बहुत आश्चर्यित यानी अजीब हुआ था और डॉक्टर्स और नर्स साथ में मेडिकल टीम जो फ्रंट लाइन पे काम करने वालों ने अलग वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनने वाला देखकर मेरा रोंगटे उठने लगा था। बहुत लोग मृत्यु हो चुका है और सुनने में आया कि लाश दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी कम पड़ गया है बोल के हम लोग सुना, तो मैं बहुत घबरा गया था। महामारी यानी कोविड-19 ने तो महान हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। दूर दूर में रहने वाला केवल नहीं होके, अलग अलग कंट्री में रहने वाला केवल नहीं होके हमारा इस भारत में भी आना शुरू हुआ था। शुरू में तो हम लोग रहने वाला जगह नॉर्थ ईस्ट तरफ में नील था, जब टीवी में हम लोग देखा और हम लोग बहुत खुशी था। घबराहट के साथ हम लोगों ने देखने के समय पे थोड़ा दिनों बाद में हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी आ चुका है। हम लोग ये कोविड-19 को नहीं चाहिए बोल के भागने भी नहीं सका। अभी तो हम लोग भी आमने सामने कर चुके हैं और भय करते हुए अकेला कुछ भी हम लोग नहीं कर सकता है। लेकिन प्रियजन, परमेश्वर की संतान जो उसकी इच्छा द्वारा अपना जीवन बिताने वालों के लिए
परमेश्वर ने एक प्रोत्साहित वचन हम लोग को दिया है इस प्रकार, जो हम लोग बाइबल पर पढ़ रहा था, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट यानी तेरे रहने के निकट आएगा बोल के। यही वचन द्वारा हम लोग विश्वास में खड़ा होकर अपनी मन के अंदर में शांति प्राप्त करना चाहिए। हम लोग, मैं भी अभी फिलहाल दीमापुर नागालैंड में रहता हूँ। दीमापुर में भी दिन ब दिन पॉजिटिव केस पाया जाता है और कुछ हॉस्पिटल्स और बैंक और कुछ कॉलोनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, और तो और आसपास के लोग कोविड-19 की वजह से गुजार गया है बोल के सुना। मैं भी एक परमेश्वर की सेवक होते हुए भी बहुत घबरा गया था। प्रार्थना करके जब प्रभु को पूछने लगा, हे प्रभु, महामारी हमारे बहुत निकट आ चुके हैं, किस प्रकार हम लोग अपना जिंदगी बिताना है बोल के प्रभु ने यही उत्तर मुझको दिया था, मेरा बेटा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तब मैं बहुत खुशी और मन में शांति मिला था। हर तरफ में अभी तो हमारे आसपास में यही कोविड-19 को फैल चुके हैं, फिर भी परमेश्वर पर अपनी आशा और विश्वास रखने वाला लोग के लिए प्रभु ने महामारी से बचाने का वादा किया है, और ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट नजदीक आने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजन, वचन संहिता गीत माला 46:1 के अनुसार परमेश्वर हमारे शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक भी है बोल के हम लोग को बताया। और वर्स 5 को हम लोग फिर पढ़ने से इस तरह बताया है कि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पांव फंसते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। यही महामारी फैलने की परिस्थिति में भी हम लोगों को परमेश्वर ने बचा सकता है बोल के अच्छी तरह हम लोग जानना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, ये जीवित परमेश्वर है, और हम सबों को इस महामारी से भी बचा सकता है। बचाने सकने वाला जीवित परमेश्वर है। कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं महामारी को पार कर चुके हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है, लेकिन आपके निकट आने नहीं दूंगा बोलने वाला परमेश्वर आप सब के लिए खड़ा होकर बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सब को दुख तकलीफ से भागने के लिए नहीं बनाया। क्रिश्चियन लोग दुख तकलीफ क्लेश संकट को हम लोग सामना करके उसके ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसके ऊपर में विश्वास करके उन पर, जीवित परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। और Psalm 46:1 देखने से परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है बोल के हम लोग को बताया। इसलिए जो भी हमारे ऊपर में क्यों ना आए, कुछ भी हमारे ऊपर में क्यों ना आए, पहाड़ टूटकर समुद्र के अंदर में घुस जाने से भी हम लोग नहीं डरना चाहिए। यहोवा परमेश्वर के ऊपर में हमेशा भरोसा रखना जरूरी होता है।
आजकल हर जगह में महामारी बोलो, भूकंप की वजह से लोगों के नींद हराम कर दिया गया है। बाढ़ यानी जल प्रलय, फ्लड का वजह से बहुत लोग बेचैन होकर जिंदगी गुजार रहा है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूटमार हर जगह में होने के समय पे हम लोग परमेश्वर को अपनाकर उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिता के उसकी शिक्षा के अनुसार हमारे चरित्र यानी हमारे जीवन बिताएगा तो वो हम लोगों को हर एक दुख और तकलीफ से बचाएगा। हालेलुया। वो हमारे लिए सब कुछ होता है। यहोवा हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हम सबको रक्षा करने वाला जीवित परमेश्वर है। चलिए प्रियजन, हमारे दुश्मन कोविड-19 हो या भूकंप हो, बाढ़ हो, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, बीमारियां और मृत्यु हमारे आसपास में होकर भी प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर को हमारे परमेश्वर होकर उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन इस संसार में बिताएगा तो वो हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक भी है। हालेलुया। इसीलिए प्रियजन, दुख और तकलीफ, महामारी के परिस्थिति में हम लोग अपनी जीवन बिताने के समय पे भी परमेश्वर का कहना यही है और हम लोग विश्वास करना भी जरूरी है। वो तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, बोल के परमेश्वर ने हम लोग को प्रोत्साहित वचन दिया है। परमेश्वर आप का शरण स्थान और बल बना के उसके चरणों में अपनी संपूर्ण जीवन समर्पित करेगा तो वो संकट के समय में भी अति सहज से मिलने वाला सहायक आपके लिए हो जाएगा। प्रियजन, आज के दिन में हम लोग दुख तकलीफ से अपना जीवन तो जरूर गुजार चुके हैं। काम में भी हम लोग नहीं जा पाता, जो भी करना चाहिए बाहर में उन सारा कामों को भी हम लोग रुकने लगा। विशेष तौर पर विश्वासी लोग हफ्ता में रविवार का दिन में एक जगह में हम लोग एकत्रित होने का समय भी सब नष्ट हो गया है। कोई भी एकत्रित नहीं हो पाया है। फिर भी हम लोग निराश नहीं होना है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उनका इच्छा का अनुसार अपना जीवन बिताने वाला लोग और उससे सिखाया हुआ रास्ता पे, मार्ग पे चलने वाला लोग परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता है, नहीं भूलता है। हमेशा हम लोग का साथ रहता है और हमेशा हम लोग को मदद करने के लिए तैयार होता है। एक बाइबल पद हम लोग पढ़ेगा, इतिहास दो नंबर इतिहास 7 अध्याय को 14 हम लोग पढ़ने से सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 हम लोग पढ़ने से इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरा नाम भूखने वाला लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा, बोल के परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने इस प्रकार बोला है कि मेरा नाम भोंकने वाला और मेरी प्रजा लोग
जो मेरे कहलाते हैं, विश्वासी लोग, यीशु का नाम से अपना पाप धोने वाला लोग, यीशु का नाम पहनने वाला लोग, यीशु का शिक्षा का अनुसार अपना जीवन इस संसार में बिताने वाला लोग, और प्रभु यीशु के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे हुए लोग, जब हम लोग नम्र पूर्वक परमेश्वर के चरणों में घुटना टेक कर हम लोग अपनी अपनी पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा, मने पहले के जैसा मैं उन लोग रहने वाला जगह को शुद्ध करेगा और बीमारी से दूर रखेगा बोल रहा है। यदि मेरी प्रजा लोग बोला है तो परमेश्वर का प्रजा आप और मैं हूँ, परमेश्वर का संतान आप और मैं हूँ, और परमेश्वर ने मेरे कहलाने वाला हम लोग हैं। बाइबल बोला है दीन होकर प्रार्थना करेगा तो बोला है, और खाली इतना ही नहीं, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे बोला है। इसीलिए संसार में रहने के समय में गलत काम भी आप कर सकता है, बुरी चाल भी आप चाल चला सकता है, लेकिन उन सारा पापों को माफी हम लोग परमेश्वर के साथ में मांगकर उन सारा गलत रास्ता से हम लोग फिर के परमेश्वर की ओर हम लोग ताक कर परमेश्वर को हम लोग खोजेगा तो परमेश्वर बोला उन लोग का पाप को हम क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों के त्यों कर दूंगा, पहले का जैसा बीमार नहीं होने वाला जगह बनाऊंगा बोल के परमेश्वर बोला। इसीलिए प्रियजन, आज ये महामारी का परिस्थिति में हम लोग जरूर अपना जीवन बिता रहा है, फिर भी निराश नहीं होके जीवित परमेश्वर के ऊपर में अपना संपूर्ण भरोसा रख के अपना घर पे रहकर, जिस तरह सरकार अधिकारी लोग और मेडिकल तरफ में जो जानकारी लोग हम लोग को सिखाया गया है, अपना बचाव के लिए, अपना सेफ्टी के लिए हमेशा हाथ साफ सुथरा करना है, और हमेशा बाहर में जाकर भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन करना है, घर में रहकर प्रभु यीशु को स्तुति प्रशंसा करके अपना जीवन हम लोग बिताना है। इब्रानियों 12 अध्याय को पढ़ के हम लोग आज का वचन को हम लोग समाप्त करेगा। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 से इस प्रकार लिखा है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर और उस पाप को छोड़कर जो लक्ष्य से साहसी हमारा ध्यान हटा देता है, और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौर में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हम अपने विश्वास के प्रवर्तक एवं सृष्टिकर्ता यीशु पर दृष्टि रखे रहे, जिन्होंने कलंक की कोई परवाह नहीं की और भविष्य में आनंद की प्राप्ति के लिए क्रूस का कष्ट सहा किया था, तथा परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान हुए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निराश होकर हिम्मत हार जाइए, इसीलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना घोर विरोध सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रख नहीं बहाना पड़ा बोल के हमारा बाइबल बताया। इसीलिए जो हमारे वास्ते हमारे निम्ति दुख तकलीफ सहने वाला प्रभु यीशु ख्रीस्त के ऊपर में हम लोग अपना दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ अच्छा दौर में हम लोग आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यीशु ख्रीस्त ने जिस प्रकार आप और हमको उदार मुक्ति दिया है, उसको हमेशा स्मरण करते हुए इस बुरी संसार में, इस
महामारी का परिस्थिति में अपना जीवन खुशी आनंद के साथ में, शांति के साथ में, प्रभु का संगी संग अपना जीवन बिताकर हम लोग बिताने से बाइबल बोलने का तरह ना कोई दुख तेरे देरे के निकट आएगा। और परमेश्वर ने हम लोग को बचाने के वास्ते बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बोला इसीलिए परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक भी है। इसीलिए उसी परमेश्वर पर अपनी भरोसा रख के उन्हीं की इच्छा के अनुसार इस बुरी संसार में अपना जीवन चलाएगा तो परमेश्वर हम लोग को ढेर आशीष प्रदान करेगा। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन।